और अब अगली खबर। भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बिल के पास हो जाने से होम्योपैथिक, यूनानी, वैकल्पिक एवं आयुर्वेदिक के डॉक्टर की डिग्री बाकायदा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखने की आजादी मिल जाएगी और वे मरीजों को अंग्रेजी दवाएं भी लिख सकते हैं, जबकि वर्तमान में उन्हें अंग्रेजी दवाएं लिखने का अधिकार नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि देश में डॉक्टर की कमी है और होम्योपैथिक, यूनानी एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर को 1-2 महीने का छोटा कोर्स कराकर उन्हें अंग्रेजी दवाएं लिखने का अधिकार दे दिया जाएगा, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें एमडी या एमबीबीएस की स्पेशलाइज्ड डिग्री हासिल करते करते 9 से 10 वर्ष लग जाता है और दूसरे क्षेत्र के डॉक्टर मात्र 1 से 2 महीने में पढ़ाई कर स्पेशलाइज्ड कैसे हो सकते हैं। और फिर कोई भी डॉक्टर एमडी और एमबीबीएस की डिग्री आखिर क्यों हासिल करेगा? इसे देश में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी होगी। आईएमए द्वारा इस बिल के विरोध में आज 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया। पूरे देश में आज डॉक्टर ने सुबह 6 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक अपना काम पूरी तरह बंद रखा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू थी। हम आज ऑल ओवर इंडिया में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक स्ट्राइक पे हैं और सिर्फ कैजुअलिटी खुली हुई है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है। हमारा जो एम्बिशन है, हम जो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बिल पास हो रही है इसमें काफ़ी नुकसान होगा, आने वाले डॉक्टर्स को भी नुकसान होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगी और जो होगा इसमें कि करप्शन बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम ला रहे हैं, नेक्स्ट की एग्ज़ाम एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद आप एग्ज़ाम लेंगे, इससे ये साबित होती है कि गवर्नमेंट को अपने यूनिवर्सिटी पे यकीन नहीं है। 8 साल एग्ज़ाम देने के बाद भी हमें ये एग्ज़िट एग्ज़ाम क्यों देना पड़ रहा है? क्या हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी क्वालिफाइड नहीं है? क्या हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को बार बार? ये सवाल है गवर्नमेंट को। मेरे यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक जगह हुए हैं ड्यू टू एनएमसी के ख़िलाफ़, और मेरा ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं रात दिन सब मेहनत करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं। इतने मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेमेस्टर देना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी देना पड़ती है। सभी सर लोग भी हैं, सर लोग भी हम लोग का रेगुलर क्लास लेते हैं, वार्ड ड्यूटी हम लोग ज्वाइन करते हैं, वार्ड करते हैं, हर चीज़ एकदम प्रॉपरली होता है। तो फिर सरकार का ये नया नियम है कि आप एग्जिट टेस्ट दो। इससे क्या साबित होता है कि आप जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, क्या उन पे आपको भरोसा नहीं है? बार बार आप हम लोग के साथ इस तरह से अन्याय कर रहे हैं। अब इस नेशनल मेडिकल कमीशन और उसके प्रावधानों के बाद इस 4 यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के अलावा इनको फिर से नेक्स्ट एग्जामिनेशन इन पर थोपा जा रहा है, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है। एक तरफ तो आप डॉक्टरों को 24 कैरेट्स गोल्ड बनाना चाह रहे हैं और दूसरे तरफ जो इतनी कठिन परीक्षा है एमबीबीएस का कोर्स, जिसको दुनिया में सबसे कठिनतम पाठ्यक्रम में माना गया है, एमबीबीएस कोर्स सबसे टफेस्ट कोर्स और लॉन्गेस्ट कोर्स माना गया है, उसके आप बराबर कर रहे हैं। आप आयुष और होम्योपैथी और आयुर्वेद सबको आप बराबर कर रहे हैं। एक छोटा सा एब्रिज कोर्स करा के आप सबको मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे रहे हैं। ये काफ़ी अन्याय है। इससे न सिर्फ हम स्टूडेंट का मनोबल गिर रहा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। आप आधे अधूरे कच्चे पके आदमी के हाथ में उनके जान को सौंप रहे हैं। एक तरफ जहां इतने करे कोर्स के बाद आप फिर परीक्षा देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरी तरफ फॉरेन ग्रेजुएट जिसका कोई स्तर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको आप खुली छूट दे रहे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो भी ग्रेजुएट हैं उनको 1 साल का कोर्स करा के आप उनको मरीज का इलाज करने का लाइसेंस दे रहे हैं। ये जन विरोधी है, स्टूडेंट विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है, इसलिए इसका हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं।